अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बाखैर वाफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। विवर प्री मेच्योर एजेकुलेशन यानी वक्त ख़ास की कमी या सूरत अनजाल, ये एक ऐसा मरज़ है कि मर्द बेचारे तो होते ही परेशान हैं, औरतों को भी इससे काफ़ी जहनी कोफ्त होती है और बार बार उनके सेक्सुअल अनसेटिस्फेक्शन की वजह से, यानी वो इत्मीनान बख्श सेक्स नहीं कर पाती, तो उसकी वजह से उनको जिस्मानी और नफसाती मसाइल का सामना करना पड़ जाता है। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे बेसिक कॉजेज़ बताऊंगा जिसकी वजह से सूरत अनजाल होता है। उन 3 काजेज़ के लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं ये बताऊंगा, और आखिर में इसी वीडियो में मैं आपको चंद ऐसी बेहतरीन आजमूदा टिप्स बताऊंगा कि विदाउट मेडिसिन भी आप लोगों का जो वक्त है वो ठीक हो जाएगा। और साथ में मैं आपको मेडिकली जो टाइम है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये टाइम जो है मेडिकली इसको हम नॉर्मल टाइम कहते हैं। इस पर बात करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। विवर्स प्री मेच्योर एजेकुलेशन या वक्त खास की कमी या सूरत अनजाल। अव्वल तो आप ये समझ लें कि भाई जो मेडिकल का टाइम है मर्द का वो होता कितना है, वो 3 से 5 मिनट होता है, ठीक है। इससे कम इससे ज़्यादा दोनों एबनॉर्मेलिटीज हैं। तो व्यूअर्स इसकी वजूहात पर चलते हैं, टाइम मैं आपका ज़ाया नहीं करूँगा। सबसे पहली वजह है गिल्ट। अक्सरियत लड़कों ने जवानी में बेइतदालियाँ की होती हैं, जिसकी वजह से उनके जहन में ये होता है कि हमने तो अपने आप को बहुत ज़ाया किया है, बहुत ख़राब किया है, और जिसकी वजह से उनकी कुछ फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजी भी होती है कि सीमन में कुछ फ़र्क होता है, लेकिन दिमागी तौर पर वो ये समझते हैं कि हम इंटरकोर्स के काबिल नहीं हैं। तो फिर वो बेचारे जब कुछ कोशिश करते भी हैं तो इसी टेंशन, एंजाइटी और गिल्ट की वजह से उनकी जो टाइमिंग है वो ख़त्म हो जाती है और वो बहुत जल्द एजेकुलेट हो जाते हैं। ये हो गया पहला काज। दूसरा काज जो है वो ब्लैडर या प्रोस्टेट की इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये दूसरी रीज़न है कि इसकी वजह से भी वक्त खास की कमी का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा काज जो है वो है कि अगर मर्दों की मनी पतली हो गई है, यानी उसकी विस्कोसिटी कम हो गई है, तो इसकी वजह से भी उनको प्रीमेच्योर एजेकुलेशन यानी वक्त खास की कमी का सामना करना पड़ जाता है। अब एलोपैथिक में या कन्वेंशनल मेडिसिन में क्या करते हैं, अगर इन्फेक्शन है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बायोटिक्स देते हैं, तो ये दोनों स्पर्म की हेल्थ और उसको ख़राब करती है, जिस पर ऑलरेडी मेरी वीडियो है वो आप देख सकते हैं। पहले कॉज के लिए अगर मेडिसिन वो देते हैं, यानी दिमागी गिल्ट, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी की वजह से ये मसला हो रहा है, तो फिर तो और भी ख़राब बात हो जाती है। वो ट्रंकुलाइज़र देते हैं, यानी ऐसे ट्रंकुलाइज़र जो सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को सेडेट कर देती हैं, यानी उनको मतलब कूल डाउन कर देती है। तो इससे भी एक तरफ तो उसे वक्त खास मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसके स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी वो मुतासर हो रही है। और जो सीमन का गाढ़ापन है, इसके लिए कोई कन्वेंशनल मेडिसिन इनके पास नहीं है। होम्योपैथिक में मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा, लेकिन बताने से पहले आप मेरी एक बात जहन में रखें कि कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अपने अलामात अपने डॉक्टर को बताएं ताकि वो आपको बिलमिसल अद्वियात दे सकें। अगर प्रोस्टेट का मसला है, इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, तो उसके लिए पायरोजेनम है, बारबेरस है, सेबल सर है, चेमेफिलिया है, कोनियम है, बहुत सारी मेडिसिन है जो प्रोस्टेट के फंक्शंस को ठीक करती है, प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स को ख़त्म करती है। इसी तरह ब्लैडर के अगर मसले हैं तो उसमें कैंथरस है, टेरेबिंथियाना है, सोरोडिगो है, और मतलब अगर उसमें कोई इन्फेक्शन है तो उसकी मेडिसिन होम्योपैथिक में है जो आपको अलामात के मुताबिक मिल सकती है। अब आते हैं दूसरे सेगमेंट पर। अगर मरीज़ के दिमागी टेंशन, एंजाइटी की वजह से उसके वक्त खास की कमी है तो वहाँ भी हमारी मेडिसिन हैं।
اور اس میں ہم اگر ایسے مریضوں کو میکفاس ہائی پوٹینسی میں دے دیں، کالیفاس دے دیں، اس کے علاوہ اینر کارڈیم جو ہے وہ بہت بہترین دوائی ہے، تو ان سے وہ دماغی ٹینشن، انزائٹی، ڈپریشن بھی ختم ہو جاتی ہے، گلٹ کی فیلنگ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور پیشنٹ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے اور اس کا وقت خاص جو ہے وہ اپنے نارمل لیول پر آ جاتا ہے۔ اور سیمن کی وسکوسٹی کے لیے یعنی منی کے گاڑھا پن کے لیے ہماری بہت سی ادویات ہیں، جیسے ٹیٹینیم ہے، اس کے علاوہ سیلینیم ہے، اس کے علاوہ ڈامیانہ ہے، آسواگاندھا ہے، مختلف ادویات ہمارے پاس موجود ہیں علامات کے مطابق۔ تو ہومیوپیتھک میں اس کا کمپلیٹ سلوشن موجود ہے۔ جو ڈیلی لائف روٹین میں نے آپ کو کہنا تھا کہ میں آپ کو ٹپس بتاؤں گا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ انٹرکورس کے وقت اپنے دماغ کو فریش رکھا کریں، ساتھ میں الٹی گنتی گنا کریں، 100، 99، 98، 97، 96، 95، اس طرح۔ جیسے ہی آپ نے انٹرکورس سٹارٹ کیا، ادھر آپ یہ الٹی گنتی سٹارٹ کر لیں، اور یہ گنتی ڈے بائی ڈے بڑھتے بڑھتے آخر آپ اس لیول پر آ جائیں گے کہ 100 سے سٹارٹ کریں گے اور 1 پر آئیں گے، لیکن آپ ایجیکولیٹ نہیں ہوں گے۔ یہ ایک پھر ایک اور ویڈیو تھی، اس میں نے آپ کو ایک پیشاب کی ایکسرسائز کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ کیا کریں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیشاب کو آپ نے 3 وقفوں سے کرنا ہے۔ پیشاب سٹارٹ ہو گیا، پھر آپ نے ہاتھ سے نہیں روکنا، آپ نے اپنے پینس کے زور سے یعنی عضوِ تناسل کے زور پر آپ نے اس کو روکنا ہے۔ پھر پیشاب سٹارٹ ہو گیا، پھر عضوِ تناسل کے زور پر اس کو روکنا ہے، یعنی تیسری بار آپ نے پیشاب کو مکمل کر دینا ہے۔ یہ ایک ایکسرسائز ہے۔ اور ساتھ میں ڈائٹ میں اگر فوڈ میں آپ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، تو فوڈ میں ایسے لوگ چنا کھایا کریں، دوپہر کھانے کے بعد 2 کیلے کھایا کریں، اگر ڈائبٹیز نہیں ہے تو دوپہر کھانے کے بعد 1 باؤل دہی لیا کریں، یوگرٹ لیا کریں، اور اس میں 2-3 چمچ چینی ڈالا کریں، تو یہ بھی ان کی کافی ساری جو سپرم کی وسکوسٹی ہے اس کو بھی بڑھائے گی، موڈ کو بھی خوشگوار کرے گی، اور جس رات آپ کا ازدواجی تعلق ہو اس رات آپ کھانا تھوڑا اپنا کم کر لیا کریں، تاکہ پیٹ میں تناؤ والی کیفیت نہ ہو، پیٹ آپ کا ہلکا ہو، تو ایسے میں بھی پھر آپ کا ٹائمنگ جو ہے وہ بہترین انداز میں پڑے گا۔ ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔